नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम ज्योतिष चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से हम ज्योतिष को शून्य से शिखर तक इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष किस प्रकार कार्य करता है। ज्योतिष से यहां मेरा तात्पर्य ज्योतिष शास्त्र से है। हम यहां वैदिक ज्योतिष की बात करेंगे। विधाएं बहुत हैं, लेकिन हमारी विधा जो है वो वैदिक ज्योतिष है। तो हम वैदिक ज्योतिष के बारे में ही बात करेंगे। वेदों के अनुसार ज्योतिष एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर गणितीय गणना भी है, ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और नक्षत्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, राशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। हम इन सभी विषयों पर अपनी चर्चा जारी करेंगे और आज इस श्रृंखला का पहला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक समय से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हम किन चीजों के आधार पर फलित करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। सबसे पहले तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूज्य होता है पंचांग। तो सारी गणनाएं पंचांग से ही ली जाती हैं। जैसे अगर मुहूर्त निकालना हो तो भी पंचांग का सहारा लिया जाता है, और यदि भविष्य कथन करना हो तो ग्रहों की, नक्षत्रों की, तिथियों की, इन सभी की गणना हमें पंचांग से प्राप्त होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूरे ब्रह्मांड की चर्चा की गई है। ब्रह्मांड यानी कि जहां हमारा सौरमंडल है। जब हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में सभी ग्रह आ जाते हैं। हमारे पास में जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 तो भौतिक ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह कहलाते हैं। जैसा कि ग्रहों के लिए पहले हम एक संक्षिप्त परिचय माला चला चुके हैं, तो आप सभी अगर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ग्रहों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ग्रह कैसे काम करते हैं यह हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की। तो जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों ने जब इस शास्त्र को निर्मित किया तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक गोलाकार वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया। जब गोलाकार वृत्त की बात करते हैं तो उस गोलाकार वृत्त का कुल मान 360 डिग्री माना गया। 360 डिग्री का मतलब अगर हम हिंदी में कहें तो 360 अंश। और इन 360 अंश के अंदर हमारे यह सभी नक्षत्र, राशि, भाव और ग्रह, यह सभी उन 360 डिग्री के अंदर ही आते हैं। इसमें जब हम बारीक गणना करते हैं तो हम नक्षत्रों का सहारा लेते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। जब मुहूर्त की बात आती है तो इसमें एक नक्षत्र और जोड़ दिया जाता है, जिसे अभिजित नक्षत्र कहा जाता है। हम यहां नक्षत्रों की पूर्ण चर्चा करेंगे। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में बांटा गया।
और जब हम 360 डिग्री की बात करते हैं तो यह हमारा वृत्त, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर सारे नक्षत्र 360 डिग्री के अंदर ही आते हैं। तो यहां हम 28वें नक्षत्र की बात नहीं करेंगे, यहां हम 27 नक्षत्रों की ही बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16। तो ये हमारे 27 नक्षत्र हो। जब हमने इनको विभाजित कर दिया तो इस विभाजन में एक नक्षत्र एक सीमा तक ब्रह्मांड को घेरता है। हम चूंकि इस ब्रह्मांड को गोलाकार वृत्ति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब एक कागज पर इसको बनाना है तो यहां हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने एक रचना बनाई जिसे हम कुंडली की रचना कहते हैं। और सारा ब्रह्मांड इस कुंडली की चौकोर रचना में उन्होंने समाहित कर दिया। एक व्यक्ति की कुंडली में यह जो कुंडली है, एक व्यक्ति की कुंडली में 360 डिग्री यानी कि पूरा ब्रह्मांड इस चौकोर अवस्था में समाहित किया गया है। जब हम बात करते हैं तो चूंकि जैसे भावों की बात हुई तो यहां हम बात करेंगे 12 भावों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर भाव का अपना एक मतलब है। हर भाव व्यक्ति के जीवन के किसी ना किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। हम प्रत्येक भाव का वर्णन भी विस्तार से करेंगे। जब राशियों की बात करते हैं तो 12 भावों के हिसाब से 12 राशियों का ही निर्माण होगा। ये 12 राशियां, तो ये 12 राशियां 360 डिग्री, यह है हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 12 राशियों को जब विभाजित किया गया तो प्रत्येक भाव, प्रत्येक राशि 30 डिग्री में अपना प्रतिनिधित्व करेगी। जहां राशि होगी वहां, और जहां जिस भाव की बात कर रहे हैं वो यह 30 डिग्री का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो 27 नक्षत्रों में 360 डिग्री में जब नक्षत्रों को आवंटित करते हैं तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री और 20 मिनट आता है। हम यहां 360 को जब 27 से भागित करेंगे तो एक बार गया और उसके बाद यहां हमको 9 प्राप्त हुआ। इस शून्य को हमने नीचे लिए, 27 से फिर भाग किया तो यहां हमें 3 प्राप्त हुआ, यहां पुनः 9 प्राप्त हुआ। अब यह 9 डिग्री है। जब 9 डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे यानी कि कला में कन्वर्ट करेंगे तो 9 गुणे 60, यहां 540 कलाएं आती हैं। जब 540 कलाओं को हम पुनः 27 से भाग करेंगे तो यहां और ये शून्य को हम भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए शून्य को यहां रख देंगे, यानी कि 20 कला 13 डिग्री 20 मिनट या 20 कला। तो यह एक नक्षत्र का मान आता है। तो जब कुंडली में आते हैं तो यहां से यहां तक हम नक्षत्रों को भी स्थापित करेंगे। तो जब नक्षत्रों को स्थापित करेंगे तो
एक भाव में जो नक्षत्र आएंगे वह उस भाव में रखे जाएंगे। और चूंकि पहला नक्षत्र, आज हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आज नक्षत्रों की इतनी सी बात कर लेते हैं कि पहला नक्षत्र अश्विनी होता है। और पहली राशि मेष होती है। तो जब हम राशियों की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि से ही कुंडली प्रारंभ की जाती है। यह लग्न कहलाता है। यहां लग्न मेष का है। और जो अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र का निवास होता है। अब चूंकि जैसे हमने कहा कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और जब हम 4 चरणों में एक नक्षत्र को बांटते हैं तो प्रत्येक चरण 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम 4 से भागित करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वह आएगा 3 डिग्री 20 मिनट। यह एक चरण का मान है। अब जब एक चरण का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम मेष लग्न में बात करेंगे कि जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी मेष राशि के अंतर्गत आता है, दूसरा नक्षत्र भरणी मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो जब हमने अश्विनी और भरणी दोनों की बात की तो दोनों का मान 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट। तो यहां 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र होगा, और 13 डिग्री 20 मिनट से अगले 13 डिग्री 20 मिनट यानी 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र होगा। तो अब तीसरा नक्षत्र कृतिका, अगर हम इसमें 13 डिग्री 20 मिनट मिलाते हैं तो एक राशि से बाहर निकल आता है। तो हम इसके सिर्फ एक चरण को लेते हैं। कृतिका का पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट। तो यह आपका हो गया 30 डिग्री। यानी कि एक राशि में जो नक्षत्र आते हैं वह कुल 9 चरण आते हैं। तो पहले 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के, और 9वां यानी कि एक चरण कृतिका का मेष राशि में आ गया। इसी प्रकार यह पूरा जो नक्षत्र का पूरा चक्र है वह 12 राशियों में आवंटित होता है। तो यह हम समझेंगे कि किस प्रकार इसका आवंटन होता है। फिर उसके बाद में राशि की बात हुई तो जैसे मेष है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह आपकी 12 राशियां हो गई और प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री है। हर राशि में नक्षत्रों के 9 चरण दिए गए। प्रत्येक भाव का मान भी 30 डिग्री है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की। तो ग्रहों का मान यहां हम
डिग्रियों के हिसाब से नहीं लगाएंगे, ग्रहों का मान गोचर के हिसाब से लगाया जाए। तो जब ग्रहों की बात आएगी तो हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अभी यह सिर्फ आपको प्रारंभिक जानकारी है कि जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो राशियों में और नक्षत्रों में किस प्रकार आवंटित करते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को एक ज्योतिष के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको कंठस्थ हो। जब यह नक्षत्र आपको कंठस्थ होंगे, नक्षत्रों में चरण 4 चरण है, तो हर चरण का अपना एक महत्व है। मतलब अगर यूं मान के चलिए कि ऋषियों ने अगर इन नक्षत्रों की कल्पना की है या इन नक्षत्रों को देखकर इनके बारे में कुछ कहा है, तो उसका बहुत अधिक महत्व है आपके जीवन। अगले पाठ में इस गणना को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी के शिखर तक लेकर चलेंगे। तो यह गणना जो है यह प्रारंभिक अवस्था है। अब इस प्रारंभिक अवस्था के बाद हम जो है चरणबद्ध तरीके से इन चीजों को समझेंगे कि जो 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का क्या गुण है, क्या तत्व है, क्या प्रकृति है और उसके 4 चरण किस प्रकार कार्य करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे और नक्षत्रों को आवंटित करने के साथ साथ नक्षत्रों के नाम और उनके गुण तत्व वगैरह के बारे में बात करना प्रारंभ कर देंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। Om